हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 3.5 चल रही है। इस एक्सरसाइज के बेटा 7th क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 8th में चलते हैं। 8th क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ड्रा दी ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन x एंड y इज इक्वल्स टू 2 cos x between 0 and pi, 0 से पाई तक ऑन द सेम एक्सिस, ऑन द सेम एक्सिस। क्लियर हो गया। सबसे पहले तो बेटा हम टेबल बनाएंगे। द टेबल इज, टेबल देखिए x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और एक बार तो y इज इक्वल्स टू साइन x और दूसरा बेटा y इज इक्वल्स टू 2 cos x। क्लियर है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। अब आप यहाँ पे वैल्यूज बताएंगे बेटा साइन एक्स की। तो सबसे पहले तो साइन का जब आप ग्राफ बनाते हैं तो 0 डिग्री पे क्या होगा, 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पे 1, 120 डिग्री पे √3/2, इसके बाद 1/√2, इसके बाद 1/2 और 180 डिग्री पे 0। जब आप डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 तो 0 ही रहेगा, ये 0.5 हो जाएगा। इसको आप रेशनलाइज कर लेंगे, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, √2/2 हो गया, √2 1.4, 0.7 समथिंग आ जाएगा, 0.7 समथिंग। ये हो जाएगा 0.87, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0.87, ये हो जाएगा 0.7, ये हो जाएगा 0.5 और 0 तो 0 ही रहेगा। इसके बाद 2 cos x, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और इसको 2 से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई करना है। 45 क्या होता है, 1/√2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। cos 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। cos 90 क्या होता है, 0। इसके बाद -1/2, 2 इंटू -1/2, 2 इंटू -1/√2, 2 इंटू -√3/2 और 2 इंटू -1। अब सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा 2, ये रिजल्ट होगा √3, √3 होता है 1.7 समथिंग। इसके बाद √2 1.4 समथिंग, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1.4 समथिंग, ये हो जाएगा -1.7 समथिंग और ये हो जाएगा -2। क्लियर हो गया। इसके बाद ड्रॉ x एक्सिस एंड y एक्सिस which are perpendicular to each other and intersect each other
एट पॉइंट ओरिजिन, आपस में जिस पॉइंट पर काटते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं यहाँ पे, ओरिजिन बोलते हैं। इसके बाद प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स ऑन एक्स वाई प्लेन, इन पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन के ऊपर प्लॉट करो, एंड बाई ज्वाइनिंग देम वी गेट द रफ स्केच, वी गेट द ग्राफ बोल दीजिए चाहे, वी गेट द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शंस, हमारे पास दिए हुए फंक्शंस का ग्राफ आ जाएगा। क्लियर है? देखिए ये आपके पास है एक्स एक्सिस, ये आपके पास है वाई एक्सिस, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और ये 180 डिग्री। इनके बिल्कुल बीच में आएगा 45 डिग्री और इनके बिल्कुल बीच में आएगा 135 डिग्री। क्लियर है? अब आप पहले ग्राफ बनाएंगे साइन का। जीरो पे क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू ले ली 0.5, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे वैल्यू हमने ले ली 1 -1 और यहाँ पर हमने ले ली -2। क्लियर है? अब साइन जीरो पे 0, 30 डिग्री पे 0.5 ये रहा, इसके बाद 45 पे 0.7, 60 डिग्री पे 0.87 और 90 डिग्री पे वैल्यू हो जाएगी 1। इसके बाद 120 डिग्री पे वैल्यू हो जाएगी 0.87, 135 पे हो जाएगी 0.7 समथिंग, 150 डिग्री पे हो जाएगी 0.5 और 180 डिग्री पे हो जाएगी 0। इस फंक्शन का ग्राफ यूं बनेगा। क्लियर है? ये आप ग्राफ आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स को। ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं y इज इक्वल्स टू साइन एक्स को। इसके बाद y इज इक्वल्स टू 2 कोस एक्स, जब 0 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, 30 डिग्री पे 1.7, 45 डिग्री पे 1.4, 60 डिग्री पे 1, 60 डिग्री पे 1 हो जाएगा। ठीक है? 90 डिग्री पे 0, 120 डिग्री पे -1, 135 डिग्री पे -1.4, 150 डिग्री पे -1.7 और 180 डिग्री पे -2। ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है? ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं y इज इक्वल्स टू 2 कोस एक्स। और अगर इसका सॉल्यूशन पूछा जाए तो जहां पर ये आपस में कट करते हैं वहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे और वो आपके पास एंगल हो जाएगा जिस एंगल पर ये दोनों आपस में काटते हैं। ओके, तो ये ग्राफ हो गया 2 कोस एक्स। आपसे केवल ग्राफ पूछा गया था, सॉल्यूशन नहीं पूछा गया था। क्लियर है? ये था बेटा। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखिए बेटा ध्यान से। ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू कोस एक्स और y इज इक्वल टू कोस 2x, y इज इक्वल्स टू कोस एक्स एंड y इज इक्वल्स टू कोस 2x।
इनका आपने ग्राफ बनाना है। और x है ना वो 0 से 2 पाई तक है, 0 से 2 पाई तक। तो मैं टेबल बनाता हूँ सबसे पहले तो, दी टेबल इज, x की वैल्यू आएंगी, इसके बाद 2x की वैल्यू आएंगी, इसके बाद y इज इक्वल्स टू कोस x की वैल्यू आएगी, इसके बाद y इज इक्वल टू कोस 2x की वैल्यू आएगी। दोनों की टेबल को मैं इकट्ठा बनाने लग रहा हूँ, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। इसके बाद x इतना है तो 2x क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री, 360 डिग्री। क्लियर। कोस x की वैल्यू 0 तो कोस 0 क्या होगा 1, कोस 30 क्या होगा √3/2, कोस 60 क्या होगा 1/2, कोस 90 क्या होगा 0, ठीक है। फिर कोस 120 डिग्री क्या हो जाएगा -1/2, 150 क्या होगा -√3/2, 180 क्या होगा -1। अब 2x, ये एंगल लेकर के यहाँ चलेंगे आप, और ये x की वैल्यू लेकर के आप यहाँ चलेंगे, ठीक है। अब 2x, x की वैल्यू 0 तो 2x भी 0 होगा, क्या हो जाएगा 1। 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। 60 लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास है 120 डिग्री, 120 को आप लिखेंगे 180 माइनस 60 माइनस 1/2। इसके बाद फिर आप लेंगे 90 डिग्री, 90 का डबल हो जाएगा 180, कोस 180 की वैल्यू क्या होती है -1। फिर आप लेंगे 240, 2x की वैल्यू 240 को लिखेंगे 180 प्लस 60, यानी कि माइनस कोस 60 माइनस 1/2। इसके बाद 300, 300 को लिखेंगे 360 माइनस 60, पॉजिटिव रहेगा कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। 360 को 360 प्लस 0 वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1। इसके बाद आगे की वैल्यूज और लेकर के चलते हैं। x, फिर 2x, फिर y इज इक्वल्स टू कोस x, और फिर y इज इक्वल्स टू कोस 2x। टेबल सही बनने के बाद ग्राफ में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं आपको। x की वैल्यू जब इससे आगे लेकर के चलते हैं हम, 210 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री, 360 डिग्री। 2x हो जाएगा 420 डिग्री, 480 डिग्री, 540 डिग्री, 600 डिग्री, 660 डिग्री, और 720 डिग्री। यहाँ से तो यहाँ चलेंगे और यहाँ से यहाँ चलेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज़ बताते हैं। पहले इनको डेसिमल में चलो रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 1 तो बेटा 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा √3/2, √3/2 तहत 0.87, ये हो जाएगा 0.5, ये 0, ये हो जाएगा -0.5,
ये हो जाएगा -0.87, ये हो जाएगा -1, 1 तो 1 ही रहेगा, ये 0.5 हो जाएगा, ये -0.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये -0.5 और ये हो जाएगा 0.5 और ये क्या हो जाएगा 1। क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे कोस की वैल्यू पर, तो सिंपली चलते हैं 210 डिग्री पे -√3/2 -√3/2, ये हो जाएगी -1/2, ये हो जाएगी 0, ये होगी 1/2, ये होगी √3/2 और ये आपके पास हो जाएगी 1। ये तो हुआ -0.87, ये हुआ -0.5, ये हुआ 0, ये हुआ 0.5, ये हो गया 0.87 और ये हो गया 1। अब चलते हैं यहाँ पे 2x पे 420 डिग्री, 420 डिग्री को 360 + 60 डिग्री लिख लेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 0.5 होता है। इसके बाद 480 डिग्री, 480 360 + 120 लिख लेंगे, तो ये हो गया 120 डिग्री, 120 डिग्री को लिखेंगे cos 180 - 60 माइनस cos 60 डिग्री हो गया, तो -1/2 हो जाएगा, तो ये हो गया -0.5। इसके बाद 540 डिग्री को 360 डिग्री + 180 डिग्री लिखेंगे, तो ये हो जाएगा cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। इसके बाद 600 को 360 डिग्री + 240 डिग्री लिखेंगे, 240 डिग्री को 180 + 60 लिखेंगे, थर्ड में cos क्या होता है नेगेटिव, -cos 60, तो ये हो जाएगा -1/2 यानी कि -0.5। इसके बाद 660 डिग्री, 360 + 300 हो जाएगा, 300 को आप क्या लिखेंगे, ये पीछे वाला एंगल क्या था 600, 240 को 180 + 60, थर्ड में नेगेटिव था, सही है। अब 660, 360 + 300 को लिखेंगे 360 - 60 यानी कि cos 60 हो जाएगा, और cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, और 1/2 होता है 0.5। 720 360 के 2 राउंड कंप्लीट हो गए, 0 cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ये आपके पास थी टेबल। इसके बाद हम बनाएंगे ग्राफ। सबसे पहले ड्राइंग x एक्सिस एंड y एक्सिस perpendicular to each other and plotting these points and by joining them we get the graph of given functions। इस टाइप से हमारे पास दिए फंक्शंस का ग्राफ आ जाएगा। देखिए ये आपके पास है x एक्सिस, ये आपके पास है y एक्सिस। 0 से लेकर के 360 डिग्री तक चलेंगे हम। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री,
240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री और ये हो जाएगा 360 डिग्री। और वैल्यू बड़ी से बड़ी 1 जाएगी, तो यहाँ पर लेता हूँ 0.25, यहाँ लेता हूँ 0.5, ये लेता हूँ 0.75 और यहाँ पर लेता हूँ 1 और छोटी छोटी -1 होगी, छोटी छोटी -1 होगी तो यहाँ पे 0.25, यहाँ पे 0.5, 0.75 माइनस के और यहाँ पर आपके पास लेते हैं -1। क्लियर है? अब सबसे पहले ध्यान देखिए, जब x 0 है तो y क्या है 1, फिर है 0.87 30 डिग्री पे 0.87 यहाँ आ जाएगा। इसके बाद 0.5 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे है 0, इस पे है -0.5, फिर है -0.87 150 पे और 180 डिग्री पे है -1, 210 डिग्री पे है -0.87, 240 डिग्री पे है -0.5, 270 डिग्री पर है 0, 300 डिग्री पर है 1/2 0.5, 300 0.5 ही रहा, सॉरी। इसके बाद 330 डिग्री पे है 0.87 ये रहा और 360 डिग्री पे आपके पास वैल्यू है 1। तो इसका ग्राफ यूं बनेगा, ये ग्राफ आपके पास है y = cos x। ठीक है, इसके बाद ये ग्राफ y = cos x है। अब y = cos 2x, 0 पे 1 यही रहेगा। इसके बाद 30 पे 0.5 ये रहा। ठीक है, इनके बीच में 45 होता है 90, यहाँ 0 होगा 45 पे। इसके बाद 60 डिग्री पे -0.5 ये रहा, 90 डिग्री पे -1 ये रहा, 120 डिग्री पे -0.5 ये रहा। ठीक है, और इसके बाद 120 डिग्री पे और 150 डिग्री पे 0.5 ये रहा, इनके बिल्कुल बीच से क्रॉस कर जाएगा। इसके बाद 180 डिग्री पर हो जाएगा आपके पास 1। इसके बाद 210 डिग्री पे हो जाएगा 0.5, 240 डिग्री पे हो जाएगा -0.5, इनके बीच से क्रॉस कर जाएगा। 270 डिग्री पे आपके पास हो जाएगा -1, 270 डिग्री पे -1, 300 पे हो जाएगा -0.5, 330 डिग्री पे 0.5 होगा, इनके बीच से क्रॉस कर जाएगा। इसके बाद 360 डिग्री पे वैल्यू हो जाएगी 1। इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। देखिए, ये ग्राफ यूं जाएगा, ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा बेटा। ठीक है, ग्राफ बनाने में कोई गलती ना करें। आप नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिए, गलत ना करें, फ़ोन करके पूछे, व्हाट्सएप से पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। इन पॉइंट्स को यूं ज्वाइन करना है। तो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ आपका, ये ग्राफ है y = cos 2x। आपने इन दोनों फंक्शंस का बेटा ग्राफ बनाना था। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।